आज की हमारी वर्कशीट 8 अक्टूबर 2020 के लिए कार्यपत्रक नंबर 5, विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ्यपुस्तक वसंत, भाग 3 और अध्याय का नाम है बस की यात्रा। और बस की यात्रा एक व्यंग विधा है जिसके लिए हरिशंकर प्रसाई जी बहुत प्रसिद्ध हैं, ये उन्हीं की रचना है। अब व्यंग क्या होता है? व्यंग होता है कि जब हम किसी को बात ऐसे कहें कि वो बात समझ भी जाए और उसे बुरा भी न लगे, लेकिन बात सीधे सीधे नहीं कहते, हम उसे घुमा फिरा कर कहते हैं। तो इस वर्कशीट में क्या है, हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आज इस कार्यपत्रक में हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर प्रसाई जो इसके लेखक हैं उनकी रचना है। और व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और हमारी बातों को वो समझ भी जाए। इस पाठ में लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उस पर गहरी चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसमें लेखक जो है 4 बजे वाली बस की बात कर रहे हैं, जो घंटे भर से सतना जगह है वहाँ से चलती है और आगे वो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। और जबलपुर की ट्रेन से वो सुबह सुबह घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है उनमें से 2 को सुबह सुबह जो है काम पर हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने इस बस से यात्रा करना ज़रूरी समझा। अब आगे है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो सवाल उठता है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन है मतलब बस ही धोखा दे देती है। आगे है कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब बस की जो भारी उसका रूप है, जो कैसी दिखाई देती है, उसके बारे में लेखक व्यंग के कर रहे हैं उसके ऊपर कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि उम्र में काफ़ी बड़ी थी, यानी कि पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, क्योंकि पुरानी हो चुकी है। तो लेखक उसको वृद्धावस्था यानी कि बूढ़ी कहते हैं कि बुढ़ापे में इसको कष्ट होगा। बस पूजा के योग्य थी, तो यह बस जो है बस पूजा के योग्य ही थी, तो उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। अब है ये शब्दार्थ, शब्द मित्रता। हाजिर का मतलब होता है मौजूद, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट। डाकिन डाकू का स्त्रीलिंग, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग। वयोवृद्ध, ठीक है, बड़ी आयु वाला या वाली। वय मतलब उम्र और वृद्ध मतलब जो उसकी अवस्था है, बुढ़ापा। तो बड़ी आयु वाली और वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा। अब इस गद्यांश के आधार पर ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, ये मैंने इसके उत्तर भी आपकी सुविधा के लिए साथ साथ कर दिए हैं सॉल्व। तो ये पढ़ते हैं कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि यह बस जबलपुर की ट्रेन से मिलाती थी, जो सुबह तक घर पहुंचा देती है। लेखक के मित्रों में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने यात्रा के संबंध में क्या सलाह दी और क्यों? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि बस पुरानी हो चुकी थी, जो कहीं भी धोखा दे सकती थी, यानी कि कहीं पर भी खराब हो सकती थी। प्रश्न 3 है कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उन्हें अपने शब्दों में लिखना है, यानी कि अपने तरीके से लिखना है। अब अपने शब्दों में कहा जाए तो बस बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत दयनीय थी, यानी कि दया आती थी उसको देखकर। वह कहीं भी खराब हो सकती थी। लोग उसमें इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि बुढ़ापे की इस अवस्था में उसे कष्ट होगा, यानी कि तकलीफ होगी। वह बस तो बस पूजा के लायक ही रह गई थी, उस पर भला कैसे सवार हुआ जा सकता था। तो ये बातें लेखक ने कही हैं। अब है गतिविधि, क्या है?
गतिविधि क्या है? अपनी कल्पना से घर में पड़ी किसी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे हुई बातचीत को लिखिए। तो घर में आपके कोई पुरानी चीज़ पड़ी हो तो मान लो आप उससे क्या बातें करोगे, कैसे करोगे, मजाक के लहजे में वो लिखना है। अब मैंने घर में एक पुराने पंखे के संबंध में लिखा है। मेरे घर में एक पुराना पंखा है जो बहुत आवाज़ करता है। उससे होने वाली बातचीत की कल्पना मैं इस प्रकार करती हूँ। अब देखो मैंने क्या करा है, क्या लिखा है। हवा देने के मामले में तो तुम इतने कंजूस हो, मानो ज़रा सी दे दोगे तो तुम्हारा खजाना ही ना खाली हो जाए। अब ये पंखे को कहा जा रहा है। और घड़ घड़ की आवाज़ तो ऐसे करते हो जैसे बरसों का भरा हुआ गुस्से का गुबार अपनी तेज आवाज़ से हमारे ऊपर निकाल रहे हो। अब तो बस तुम्हारी आरती ही उतारी जानी चाहिए। तो ये पंखे से बातचीत की कल्पना मैंने की है। तो बच्चों ये थी हमारा आज की वर्कशीट बस की यात्रा, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी। और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।